जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसका आपका कोर्स टाइटल है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक्स, कितने यूनिट्स हमें पढ़ने हैं, हम इसको देखेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको यह जो सिलेबस है यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चों का पिछले जो सेमेस्टर्स थे उसमें यह आता था कमेंट की सर आप एक ही भाषा में बता रहे हैं, दोनों भाषाओं में बताइए। तो आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यहाँ पर सिलेबस जो है अवेलेबल कराया जा रहा है। पुराने जो बच्चे हैं उन्हें तो मालूम ही होगा, जो नए हैं उनको बता दें कि टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के नोट्स प्राप्त होंगे। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ से जो नोटिफिकेशंस आते हैं, कब एग्ज़ाम डेट है, कब आपका टाइम टेबल कब आया, क्या है वहाँ पर टाइम टेबल, हर एक चीज़, एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट, स्कॉलरशिप कब से भरनी है, किस यूनिवर्सिटी की, ये सभी नोटिफिकेशन जो भी हमें प्राप्त होते हैं आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छे समय पर बता दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल के आपके बहुत लाभ हैं। अगर नोटिफिकेशंस आपको लेने हैं, आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी आपका एग्ज़ाम हो, दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जो आपके एग्ज़ाम पेपर हों उसे सेंड कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका वह सॉल्व करा दिया जाएगा। सॉल्व कराएंगे तो आपको एक प्रकार से उसका हल मिल जाएगा। साथ ही साथ जिस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ रहेगा एग्ज़ाम, उनके लिए वह लाभकारी हो जाएगा। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के विभिन्न पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। इसलिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट क्या है। फर्स्ट यूनिट हमें पढ़ना है आर्थिक भूगोल में मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोचेज ऑफ द इकोनॉमिक जियोग्राफी। आर्थिक भूगोल का अर्थ, अवधारणा और दृष्टिकोण के विषय में हमें पढ़ना है। एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कृषि क्षेत्र किसके अनुसार, डर्वेंट विटलेसी के अनुसार हमें विश्व के कृषि क्षेत्रों को उन्होंने जिस प्रकार से विभाजित किया हुआ है विटलेसी महोदय ने, उसको पढ़ना है। तो आर्थिक भूगोल क्या है, उसका अर्थ सबसे पहले हमें समझना है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके दृष्टिकोण क्या हैं, अप्रोचेज क्या हैं, एक प्रकार से दायरा क्या है, उसके क्षेत्र क्या हैं, इसको अच्छे से हमें पढ़ना है। और फिर उसका यूनिट फर्स्ट का हमारा लास्ट टॉपिक होगा विश्व के कृषि क्षेत्र किसके अनुसार, डर्वेंट विटलेसी के अनुसार विश्व के कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसको हमें देखना है। अगला हमारा यूनिट है रिसोर्स अर्थात संसाधन। इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। संसाधन, उसका अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है, इसके वर्गीकरण क्या है, आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक संगठन हमें पढ़ना है। यूनिट थर्ड हमारा है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। अंतरिक्ष का आर्थिक संगठन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन गतिविधियाँ। जो मत्स्य पालन है अर्थात वानिकी जो है, खनन गतिविधियाँ जो हैं, इनके विषय में हमें पढ़ना है। जैसे कि मत्स्य पालन में आपको पढ़ना होगा कि क्या क्या बातों की ध्यान रखना चाहिए मत्स्य पालन करते हुए, जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो। मत्स्य पालन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, कैसे करना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। ये आपका यूनिट थर्ड हो गया, जिसमें आपको सबसे पहले आपका जो यूनिट फर्स्ट है, आपका जो कोर्स टाइटल है, उसी के विषय में पढ़ना है। आर्थिक भूगोल पढ़ना है, उसका अर्थ पढ़ना है, उसका दायरा पढ़ना है, उसका क्षेत्र पढ़ना है, उसकी अवधारणाएं पढ़नी है, उसके दृष्टिकोण पढ़ना है, और विश्व के किसी क्षेत्रों के विषय में पढ़ना है। दूसरे यूनिट में आपको संसाधन के विषय में पढ़ना है, उसका अर्थ पढ़ना है, अवधारणा पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है, आर्थिक गतिविधियों का स्थानीय संगठन भी हमें पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आपको अंतरिक्ष का आर्थिक संगठन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन गतिविधियों के विषय में पढ़ना है। चौथा आपका यूनिट है एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजीज, एग्रीकल्चरल लैंड यूज मॉडल, J.H. वॉन थ्यूनन। कृषि टाइपोलॉजी पढ़नी है, कृषि भूमि उपयोग मॉडल पढ़ना है, जो कि J.H. वॉन थ्यूनन के अनुसार हमें देखना है। अगला आपका यूनिट है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर्स ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रकार, उद्योगों के स्थान के कारक, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कॉटन, टेक्सटाइल एंड शुगर, थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड वेबर।
आपको उद्योगों के प्रकार सबसे पहले पढ़ने हैं। उद्योगों के स्थान के कारक, जैसे कि किसी भी उद्योग के लिए कौन सा स्थान चुना जाना चाहिए, उसमें क्या क्या कारक, जैसे लोहे का जो उद्योग है वह किस स्थान पे होना चाहिए, जहाँ पर हो वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हों जिससे वह स्थान चुना जाए, यह सभी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, लौह इस्पात, उसके बाद लौह और इस्पात उद्योग दोनों पढ़ना है, सूती वस्त्रों का और चीनी का, इन सभी चीज़ों का उद्योग हमें पढ़ना है। और लास्ट में अल्फ्रेड वेबर महोदय के द्वारा दिया गया औद्योगिक स्थान का सिद्धांत हमें पढ़ना है। ये आपका हो गया यूनिट 5। यूनिट 6 में हमें पढ़ना है वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन, विश्व परिवहन, सी रूट्स, समुद्री मार्ग एंड मेजर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों के विषय में पढ़ना है। एक प्रकार से विश्व में कैसे ट्रांसपोर्ट विभिन्न चीज़ें हो रही हैं, समुद्री मार्गों से हो रही हैं या अंतर महाद्वीपीय जो रेल मार्ग प्रमुख हैं उनके विषय में हमें पढ़ना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा, नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास भी शेयर करें, वह भी वीडियो का लाभ उठा सकें। और यह जो आपको सिलेबस बताया जा रहा है इसका टेलीग्राम चैनल पे आप क्या ले लीजिए, PDF नोट्स आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। आपका यूनिट 7 है जिसमें आपको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के विषय में एंड इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न और रुझान के विषय में हमें देखना है। विश्व व्यापार संगठन कैसे बना, क्या है, क्या उसका कार्यभार है, इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है, उसके पैटर्न क्या हैं और उसके ट्रेंड्स अर्थात रुझान क्या हैं हमें देखने हैं। अगला हमारा लास्ट यूनिट है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है, यह हमें देखना है। एक प्रकार से यह आपका पूरा सिलेबस हो गया जो कि आपने देखा। सबसे पहले आपको आर्थिक भूगोल के विषय में पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है संसाधन के विषय में, अंतरिक्ष में एक प्रकार से आर्थिक संगठन है उनको, वानिकी मत्स्य पालन खनन विधियों के विषय में, कृषि टाइपोलॉजी के विषय में, कृषि भूमि उपयोग मॉडल के विषय में, उद्योगों के प्रकार, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विषय में हमें पढ़ना है, और विश्व परिवहन कैसे होता है, विश्व व्यापार संगठन, और लास्ट है हमारा विकासशील देशों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमें देखना है। यह आपका पूरा सिलेबस हो गया, हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आपको किसी अन्य विषय का भी सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। आप किसी अन्य सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं तो वह भी आप बता दीजिए। आपको एक प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट आपने जियोग्राफी के अलावा आप 4th सेमेस्टर में लिया है आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको वीडियोस अवेलेबल करा दी जाएंगी। बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।